हिंदी रस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारीदास? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव का प्रचारित किया? तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा, देव ने। ठीक है, छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किसने किया? देव ने। अगला प्रश्न, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। स्थायी भाव, बी अनुभाव, सी विभाव या फिर डी संचारी भाव? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, स्थायी भाव। अगला प्रश्न, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ या फिर डी भामा? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी, राजशेखर। प्रश्न 4, काव्यशास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए नवीन रस, बी नववर्ष, सी श्रृंगार रस या फिर डी नौरस? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी, नौरस। प्रश्न 5, रसो वे सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में हुआ है, बी अग्निपुराण में हुआ है या सी तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ या डी नाट्य शास्त्र में हुआ है? तो सही उत्तर यहाँ आएगा तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। प्रश्न 6, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयुगाद्री निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए दंडी ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने या फिर डी अभिनव गुप्त ने? तो सही उत्तर यहाँ आएगा बी, भरत मुनि ने। प्रश्न 7, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र में, बी नाट्य दर्पण में, सी हृदय दर्पण या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र में। या पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? तो भरत मुनि का। प्रश्न 8, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भामा, बी भरत, सी मम्मट या फिर डी जगन्नाथ? तो सही उत्तर यहाँ आएगा बी, भरत। प्रश्न 9, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 11, सी 10 या फिर डी 8? तो सही उत्तर यहाँ आएगा 8। भरत मुनि के अनुसार, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। प्रश्न 10, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी भयानक या डी अद्भुत या अद्भुत? ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, शांत। प्रश्न 11, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? ए भरत मुनि, बी दंडी, सी भामा, डी भट्ट लोलट? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? भरत मुनि। प्रश्न 12, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? क्या पूछा गया? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? तो सही उत्तर यहाँ आएगा विभाव। प्रश्न 13, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5 या 8? तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए, 2। प्रश्न 14, विभाव के भेद हैं? आश्रय और आलंबन, बी अनुभाव और संचारी भाव, सी आलंबन और उद्दीपन, डी आश्रय और उद्दीपन? तो सही उत्तर यहाँ आएगा आलंबन और उद्दीपन। विभाव के कितने भेद हैं? आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के भेद हैं दोनों। प्रश्न 15, जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उद्दीप्त करे
अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? ए आलंबन विभाव, बी उद्दीपन विभाव, सी स्थायी विभाव या डी अनुभाव। तो सही उत्तर यहाँ आएगा उद्दीपन विभाव। प्रश्न 16, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। ठीक है, ऑप्शन ए अनुभाव, स्थायी भाव, सी विभाव या डी संचारी भाव। तो सही उत्तर यहाँ आएगा संचारी भाव से। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता, इन तीनों का संबंध संचारी भाव से है। प्रश्न 17, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव या डी भाव। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन सी अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट होता है वो है अनुभाव। अगला प्रश्न, रोमांच किस तरह का अनुभव है? ए सात्विक, बी कायिक, सी आहार्य या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन ए सात्विक। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक। प्रश्न 19, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी आहार्य। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित हो उसे कहा जाता है आहार्य। प्रश्न 20, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? ए भट्टलुलट ने, बी श्री शंकुक, सी अभिनवगुप्त, डी भट्टनायक। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन डी भट्टनायक ने की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।